क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम पढ़ रहे हैं JWT जेसन वेब टोकन्स के बारे में। और हमने अपना टोकन क्रिएट कर लिया था लॉगिन की एपीआई के ऊपर। अब हम उसको आगे वेरीफाई करेंगे, डिकोड करेंगे और उसका यूज देखेंगे कि किस तरह से JWT के जरिए अपने राउट्स को सिक्योर किया जाता है और बहुत सी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है इसकी npm और यहाँ से मैं कोड जरा ओपन कर लेता हूँ। ये हमने बनाया था, ये हमने क्या बनाया था, एपीआई बनाई थी जिसके अंदर हमने आत्माराम को अथॉरिटी दी थी कि भाई वो जो है अपना टोकन बनाए एल्गोरिथम के जरिए और सारी चीजें डिस्कस की थी। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी लास्ट वाली वीडियो मतलब क्रिएट टोकन वाली वीडियो देख लेना ताकि आप इस वीडियो से जुड़ पाए। तो हम आते हैं दूसरी एपीआई बनाते हैं और दूसरी एपीआई बनाने से पहले जरा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार दोबारा कि पोस्ट की रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे आत्माराम को सेंड किया था बॉडी के अंदर और हमें सक्सेस का मैसेज आया था और कुकीज आ गई थी। इसके अंदर हमें टोकन मिल गया था और टोकन का नाम भी हमने टोकन ही रखा था। तो मर्जी नाम आप चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल हमने टोकन का नाम भी टोकन रखा था। अब हम क्या करते हैं, हम एक राउट और बनाते हैं। और राउट देखो एपीआई भी हो सकता है, कोई पेज भी हो सकता है। हम सिर्फ एपीआई पे काम कर रहे हैं तो अभी एपीआई के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई राउट सिक्योर करना है लाइक डैशबोर्ड कोई और यूजर का राउट, वो आप मिडिलवेयर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम होगा, कोड बिल्कुल सेम होगा, बस फाइलें अलग अलग होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आ गई। हमने क्या किया, हमने इस एपीआई के जरिए अपने यूजर को क्रिएट किया या यूजर को ले आए जिसका नाम आत्माराम है और हमने कहा भाई आत्माराम को ही टोकन बनाने की इजाजत है। ठीक है ना, आत्माराम को ही टोकन बनाने की इजाजत है, वरना कोई और बंदा टोकन बनाएगा, हम टोकन नहीं बनवाएंगे। लाइक से भी टेस्ट करके देख लेते ताकि हमारी क्लास रिवाइज हो जाए। मैंने यहाँ पे आत्माराम की जगह एम मिटा दिया और सेंड किया। उसने मुझे देखो रिस्पॉन्स में क्या दिया, फॉल्स। ठीक है, ये हमने कहा था उसे कि भाई हम नहीं करने देंगे, सिर्फ इससे ही इजाजत है। तो इसको हमने दोबारा कुकीज पे एक टोकन सेव करवा लिया। ठीक है, इस रिक्वेस्ट से कर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आत्माराम ने लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन की एपीआई है ना, आत्माराम ने लॉगिन कर दिया, वो हमारी सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन के अंदर इन हो चुका है। अब उससे रिस्ट्रिक्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, लाइक वो किसी राउट के ऊपर विजिट करते हैं, हम एक राउट और बना देते हैं। राउट क्या बनाते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया और इसके अंदर जितनी भी सब कारगुजारी है सबको मैं हटा देता हूं। इन सबको मैं हटा देता हूं, इन सबको मैंने हटा दिया। ठीक है, और पोस्ट की जगह लिख दिया गेट। पोस्ट की जगह मैंने लिख दिया गेट और गेट में मैं यहां पे फिलहाल दे देता हूं वेलकम। सही है, इसे जरा टेस्ट करके भी देख लेते हैं। वेलकम दे देता हूं और सेव कर देते हैं और अपने राउट को चेक करते हैं। किस तरह चेक करेंगे, पोस्ट को कर देंगे गेट और यहाँ पे करेंगे सेंड वेलकम मैसेज, मतलब हमारा राउट बन चुका है। अब आत्माराम को क्या है भाई, वो आ गया है हमारी वेब एप्लीकेशन के जरिए, वो हमारे इस गेट वाले राउट के ऊपर विजिट कर रहा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे, अब दोबारा से उसके ऊपर लॉगिन तो हम नहीं पूछेंगे, लॉगिन तो उसने एक वन टाइम कर लिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या हमारे कुकीज के अंदर कोई टोकन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स, नाम आप कुछ भी रख दें, चलो मैं यहाँ JWT रख देता हूँ, JWT अवेट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कुकीज से कि भाई आपके अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, क्लियर, डेट, गेट, डिलीट, गेट ऑल, हैश, सेट, सब चीजें आ रही है। तो हम अभी हमें क्या करना है, गेट करना है, टोकन को गेट करना है। तो मैंने किया गेट और अब वो मुझे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने टोकन का नाम बताएं। तो हमारे टोकन का नाम क्या था, हमारे टोकन का नाम था टोकन। ठीक है, सेव करते हैं और JWT को वेलकम की जगह करते हैं JWT। देखते हैं हमें क्या चीज मिलती है। हम देखना चाहते हैं कि हमें क्या चीज मिलती है। तो पहला स्टेप हम क्या करें कि लॉगिन ने यूजर ने लॉगिन किया, हमने एक्सेस दे दिया कि ठीक है भाई ये एक्सेसिबल है और हमने ये यूजर को भी हमने वेरीफाई किया डेटाबेस से और डेटाबेस से कुछ डेटा लेके एल्गोरिथम लेके और सीक्रेट के जरिए हमने उससे लॉगिन करवा दिया और एक टोकन जनरेट करवा के हमने कुकीज में सेंड कर दिया और वो वेब एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है यूजर। अब हम क्या करते हैं कि यूजर किसी राउट के ऊपर विजिट करता है। अब हम क्या करते हैं, उसे दोबारा से ये चीजें नहीं पूछ सकते। हम कहते हैं कि भाई जो टोकन है ना जरा उसको लेकर आओ।
मतलब उस टोकन को कुकीज के अंदर से लेके आओ कि भाई क्या टोकन है, अगर टोकन है तो ये, टोकन नहीं है तो यूं, ठीक है। हम कहते हैं इफ JWT मतलब टोकन अगर है तो भाई उसको ये वाला मैसेज बता दो, और अगर टोकन नहीं है, टोकन नहीं है तो उसको कहो कि घर जाए, उसको कहे कि भाई घर जाओ, या घर जाओ तो अच्छा नहीं लगता, चलो लॉग इन, मस्ट बी लॉग इन, मस्ट बी लॉग इन, मतलब टोकन नहीं है तो उसने लॉग इन नहीं किया, टोकन नहीं है तो उसने लॉग इन नहीं किया। तो अगर JWT है मतलब टोकन है कुकीज में तो हमें टोकन दिखाओ, अगर नहीं है तो मस्ट बी लॉग इन करो। मैंने सेव कर दिया और आते हैं अपने यहाँ पर और करते हैं क्या, इसको गेट की रिक्वेस्ट बनाते हैं और करते हैं सेंड। मैंने सेंड की, देखो टोकन था तो हमारे पास आ गया, और अगर टोकन नहीं है, लाइक अगर मैं इसको क्लियर ऑल कर दूं, टोकन को क्लियर ऑल कर दिया मैंने, अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। अब देखो क्या आ रहा है, मस्ट बी लॉगिन, मतलब हमने दोनों चीजें कर ली, हमने टोकन को क्लियर भी करके देख लिया तो मस्ट बी लॉगिन आ गया। यहाँ पे हमने एक चीज चेक कर ली कि भाई टोकन है तो आ जाए इस राउट के ऊपर, नहीं है तो लॉगिन कर लो। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम दोबारा से इसको एक बार पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि हमारे पास दोबारा से कुकीज में टोकन जनरेट हो जाए। ठीक है, दोबारा से हमारे पास टोकन आ चुका है, टोकन का नाम हमने टोकन ही रखा है, ये देखो नेम के नीचे टोकन और उसकी वैल्यू है ये। अब यहां तक बात समझ में आ गई, और एक चीज और मैं आपको समझा दूं, सॉरी यहाँ पर रिस्पॉन्स में, कि हमने जब इसको गेट की रिक्वेस्ट भेजी तो हमने क्या किया, हमने कहा JWT रिस्पॉन्स में दो। JWT के अंदर क्या है, नेम है और वैल्यू है, मतलब जो चीजें हमें टोकन में नजर आ रही थी, यहां पे नजर आ रही है, नहीं मैं आपको बताता हूं दोबारा, मैं पोस्ट में आ गया, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। देखो टोकन में क्या है, नेम है और वैल्यू है, सही है। और हम जब गेट की रिक्वेस्ट पे आते हैं तो यही ऑब्जेक्ट की शक्ल में हमें सामने आ जाता है, क्यों, क्योंकि हमने JWT को रिस्पॉन्स में भेज दिया है। तो इसके ऊपर अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूं तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है, नेम और वैल्यू, ये वही नेम और वही वैल्यू है, ठीक है, नेम टोकन और वही सेम वैल्यू है, तो हमें JWT में टोकन मिल गया। चलो यहां तक भी बात समझ में आ गई कि हमने कहा अगर टोकन है तो भाई आगे चलें, अगर टोकन नहीं है तो उसको कहते हैं कि भाई आप पहले लॉगिन हो जाएं फिर बात करें। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो टोकन हमारा कहां पर है, लोकल स्टोरेज में, ब्राउजर की या कुकीज में, वहां से कोई भी एक्सटेंशन एक्सेस कर सकता है, वहां से कोई भी एक्सटेंशन एक्सेस कर सकता है और उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि अगर टोकन है तो आ जाओ, नहीं, हम टोकन को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई किस तरह करेंगे, हम इसी ही लाइब्रेरी से टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है वैसे मुझे याद है, लेकिन एज पर डॉक्यूमेंटेशन हमको चलना है। हम आ जाते हैं अपनी 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 लाइब्रेरी के ऊपर और वहां पे चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और हम कहेंगे भाई अगर हमें वेरीफाई करना हो टोकन तो हमें कोई टूल बताओ। तो ये देखो साइन इन के नीचे उन्होंने कहा है वेरिफिकेशन, यहाँ पे होगी वेरिफिकेशन वाला, आपके पास सिंटेक्स आ जाएगा। तो मैं जरा सा डाउन करता हूं, देखो ये क्या कह रहा है, JWT वेरीफाई, मतलब अपने JWT को वेरीफाई करो, जिसके अंदर उससे 3 चीजें देनी है, 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल को छोड़ो गोली मारो, हमें कोई सरोकार नहीं, पढ़ना हो तो आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल में पढ़ सकते हो कि भाई JWT एक स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, मतलब वो हमारा वेब टोकन होगा, की जो होगी क्या होगी, वो हमारी सीक्रेट होगी, और ऑप्शनल क्या होगा, वो ऑप्शन में होगा डिक्रिप्ट एंड JWT क्लेम सेट वैलिडेशन ऑप्शन, ठीक है, उसमें कुछ वैलिडेशन के ऑप्शंस होंगे तो हम उसे अभी नहीं देख रहे। और उसका ये रहा सारा कोड, उसका सारा कोड कहां पर है, ये रहा। तो वही काम करेंगे जो हम करते हैं, हम इसको करेंगे पूरे को कॉपी, इस पूरे को करेंगे हम कॉपी और आ जाएंगे अपने कोड के अंदर, और अपने कोड के अंदर आ गए तो एरर मिटाते हैं। एरर मिटाने के बाद क्या करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ये JWT वेरीफाई हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा JWT वेरीफाई। ओके, JWT वेरीफाई का चला गया। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे एक JWT टोकन चाहिए, और ये चीजें मैंने कहा ऑप्शनल है, इसे हम हटा देते हैं।
अब ये दो चीजें इससे रिक्वायर है। एक चीज तो हमारे पास है JWT, मतलब इसको टोकन चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो JWT डॉट वैल्यू था हमारे पास, ये देखो टोकन किस में है, JWT डॉट वैल्यू। JWT एक ऑब्जेक्ट है, डॉट वैल्यू करूंगा तो हमारे पास टोकन आ जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं क्या, JWT डॉट वैल्यू। ओके, JWT डॉट वैल्यू हो गया। अब वो कह रहा है मुझे सीक्रेट भी चाहिए। सीक्रेट कौन सा चाहिए, सीक्रेट मैंने कहा .env में हमेशा सेव रखते हैं, बट समझने के लिए हमने ओपन रखा हुआ है। ये रहा हमारा सीक्रेट। अगर हमारा सीक्रेट मैच नहीं करेगा तो ये जो है एपीआई फेल हो जाएगी। ठीक है, हम इसे यहाँ पे अपना सीक्रेट भी लाके दे देते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि एरर चला जाए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई अगर टोकन है तो आ जाओ इस इफ के अंदर। तो इस इफ के अंदर आने के बाद हमने क्या कहा, वैसे ये काम हम बाहर भी कर सकते हैं कि टोकन है तो इस इफ के अंदर आ जाओ और फिर उसके बाद वेरीफाई करो, लेकिन हम बाहर भी वेरीफाई कर सकते हैं। बात ये समझ में आ गई, हम इससे बाहर भी वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि वेरीफाई, बल्कि हम बाहर ही वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको अब मिटा देता हूं, इस इफ को, इस रिस्पॉन्स को भी मिटा देते हैं। कि मस्ट लॉगिन वाला तो आपने वो देख लिया ना कि किस तरह वर्क करता है। हमने कहा भाई टोकन है तो सही है, टोकन है तो अच्छी बात है। उसके बाद हम अपने सीक्रेट को ले आए, ये सीक्रेट .env में सेव किया जाता है, यहाँ पे नहीं सेव किया जाता। ये हार्ड कोड किया हुआ है जो कि सही तरीका नहीं है, लेकिन हमने समझने के लिए इसे हार्ड कोड किया हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमारे टोकन को वेरीफाई करो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है कि वहां पे ये कह रहा है कि पॉसिबल है JWT टोकन ना हो इस राउट पे। तो हम इसको ऑप्शनल कहते हैं, देखते हैं एरर नहीं गया। तो इसका क्या तरीकाकार होता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि हम इसे कहेंगे कि भाई जब JWT ट्रू हो, मतलब JWT हो मस्ट, ये होना जरूरी है, अब इसको काम पे ले आओ। अब इसको काम में ले आओ और इससे भी मैं ले जाता हूं ऊपर ताकि हमारे सारे एरर चले जाए। ओके, काम पक्का हो गया। अब काम हो गया पक्का। हमने कहा ठीक है टोकन है तो उसको काइंडली वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए क्या किया, हमने दोबारा से इफ लगा लिया। वो इफ हटाने से हमें ये फायदा हुआ कि हमें एरर पता चल गया। एरर क्या होता है, ये टाइप स्क्रिप्ट की खूबसूरती है कि उससे पहले ही पता चल गया कि पॉसिबल है JWT ना हो, पॉसिबल JWT ना हो। तो हमने कहा कि भाई जब JWT हो मतलब टोकन हो तब ही ये वेरीफाई वाला अमल करो, वरना ना करो। ठीक है, इसे भी हम ले आते हैं ऊपर। दोबारा से हम उसी पोजीशन में आ गए, लेकिन इसमें एक बात समझ में आ गई टाइप स्क्रिप्ट की। ओके, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इसको वेरीफाई कर लो, या यहाँ पे ये मिटा देता हूं अगर आप कहें नहीं चलो रहने देते हमने, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और इन दोनों को कंसोल कर दिया ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या आ रहा है। हमने कहा कि भाई वेरीफाई करो JW टोकन को। वेरीफाई यहां से हमने इंपोर्ट कर लिया, इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर जो है दो चीजें हमने प्रोवाइड की, एक हमने अपना टोकन प्रोवाइड किया, एक हमने सीक्रेट प्रोवाइड किया। इन दोनों में से जो भी चीज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे फंक्शन काम नहीं करेगा। और हम इसको करते हैं कि अगर ये वेरीफाई हो जाए, अगर ये वेरीफाई हो जाए तो क्या करो, इसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। हम उसको करेंगे वेलकम, मतलब आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं अगर ये वेरीफाई हो जाए। तो हम करते हैं वेरीफाई और रिक्वेस्ट करते हैं। हमने कर दी गेट के ये गेट की रिक्वेस्ट, लॉगिन सेंड। हमने लिखा वेलकम, इसका मतलब है टोकन वेरीफाई, इसका मतलब है टोकन वेरीफाई है। और अगर हम अपने कंसोल पे देखें तो देखो पेलोड और एल्गोरिथम, हमें दो ऑब्जेक्ट मिले। ये ऑब्जेक्ट कहां से आए, ये ऑब्जेक्ट आए हैं यहां से। कहां गया हमारा कोड, ये दो कंसोल किया था, एक पेलोड है, पेलोड के अंदर क्या आ रहा है हमारा, ये लिख देते हैं हम ताकि हमें पता चल जाए। पेलोड है और दूसरा क्या है, हेडर, प्रोटेक्टेड हेडर। प्रोटेक्टेड हेडर ये बाय डिफॉल्ट वो हमें खुद ही बना के दे रहे हैं, हमें परेशान नहीं होना। और ये बहुत काम की चीज है और बहुत ही ज्यादा मैं कह रहा हूँ इसका यूज होता है। तो मैं दोबारा से अगर रिक्वेस्ट करूं तो अब हमें समझ में आएगा। मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट कर दी और अब अगर हम देखें तो पेलोड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है डिकोड होके, जो हमने टोकन के अंदर डेटा प्रोवाइड किया था। ये देखो नेम आ गया और रोल आ गया, और एल्गोरिथम आ रहा है हेडर के अंदर के भाई ये टोकन किस एल्गोरिथम पे बना हुआ है। तो ये तो काम हमारा और भी ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, और भी ज्यादा आसान हो गया।
तो हम क्या करते हैं, अब एक और चीज करते हैं, सिक्योरिटी की लेयर एक और लगाते हैं कि हो सकता है कि टोकन के साथ भी कोई छेड़खानी कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। वो सिनेरियो क्या है, हम आते हैं अपने कहां पर, टोकन के ऊपर आते हैं, पोस्ट के अंदर में एक दफा टोकन को जरा सा ले आऊं, कुकीज में मैं ये टोकन को करता हूं कॉपी, अब इसको हार्ड कोड में कर देता हूं, और ये बहुत समझने की चीज है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके सामने सब चीजें क्लियर हो। JWT एक और हम बना देते हैं और इसके अंदर हमने हार्ड कोड टोकन पुट कर दिया और फॉर्मेटिंग कर दी, ये हमारा हार्ड कोड है, सही है ना। अब यहाँ पे वैल्यू का एरर आ गया, क्यों, क्योंकि अब वैल्यू नहीं, डायरेक्ट स्ट्रिंग है, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं, अब ये स्ट्रिंग है, तो हमने इसको मिटा दिया और यहाँ पे सब चीजें सही है, एरर वगैरह कुछ नहीं है, हमने इसको हार्ड कोड कर दिया और यही टोकन था हमारा वैलिड। हम दोबारा करते हैं कि भाई इसको वेरीफाई करो, हम करते हैं वेरीफाई। हम सारे सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, तो इसलिए जरा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको रिस्पॉन्स पे ले आता हूं और करते हैं ट्रू, वेलकम का मैसेज आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। तो अब हम करते हैं कि भाई फर्ज करो कोई, यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं कि इसको मैं करता हूं कॉपी, रिस्पॉन्स को यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मस्ट बी, या फिर लिखते हैं घर जाओ, ठीक है, जो भी मतलब कुछ जो हमारे टोकन के अंदर छेड़खानी करेगा तो उसको हम कहेंगे घर जाओ। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर टोकन वेरीफाई है तो भाई ये काम कर लो, और टोकन वेरीफाई नहीं है तो घर जाओ। और हो सकता है ये घर जाओ वाला मैसेज ना चले, फिर भी मैं देख लेता हूं, उससे हम टैकल कर लेंगे। हम अपने टोकन के अंदर करते हैं छेड़खानी, मैंने यहाँ पे मिटा दिया क्या, 0 या वो जो भी लिखा हुआ था। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, मैंने गेट की रिक्वेस्ट की, देखो हमें एरर मिल गया, घर जाओ का मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो इफ के अंदर है हमारे, और इफ के अंदर हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि कोई हमारे टोकन के साथ छेड़खानी करे तो उसको क्या एरर आना चाहिए। तो वो देखो उसने कुछ भी एरर, मतलब एक एपीआई को फेल कर दिया। तो अब इसको किस तरह से टैकल करेंगे, हम कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा अपने टोकन को नॉर्मल करेंगे और क्या करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है, मैंने इस सारे को कर दिया कट कर दिया, इस पूरे कोड को कर दिया कट। ये एपीआई की सबसे अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं जो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है, एपीआई किसी वजह से क्रैश हो जाए तो उसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो उसको करते हैं भाई ट्राई और कैच में आ गए, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे क्या, रिटर्न करेंगे, ये मैं रिटर्न कर रहा हूं वहां पर कैच के अंदर रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स आप लिख यहाँ पे घर जाओ, जो भी आप लिखना है आपका मन करे वो लिख दो, मुझे इससे इश्यू नहीं है, मैंने लिख दिया घर जाओ। और बाकी जो कोड हमने यहाँ पे कट किया था वो यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। ये घर जाओ की जगह हम लिख लेते हैं मस्ट बी लॉग इन, सेव कर दिया। और अब हम दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, गेट के ऊपर है, देखो वेलकम आ गया, क्यों वेलकम आ गया, अभी हमारे पास टोकन वैलिड है। अब हम दोबारा से अपने टोकन को करते हैं, बिगाड़ते हैं और सेव करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट दोबारा भेजते हैं, तो आ गया घर जाओ। अब हमारी एप्लीकेशन ने क्रैश नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हमने उसे बता दिया कि भाई अगर किसी वजह से हमारा टोकन वेरीफाई ना हो, ये जो कैच के अंदर एरर है ये बता दो। तो यहां तक तो हमारी बात आ गई समझ में कि हमने JWT टोकन को वेरीफाई भी कर लिया। एक चीज और कर देते हैं कि अगर हम अपने सीक्रेट को बिगाड़ते हैं, अब हमने टोकन को नहीं बिगाड़ा, हमने सीक्रेट को पलट दिया, अभी हमने सीक्रेट को पलट दिया, तो अब दोबारा से हम भेजते हैं तो दोबारा मैसेज आ रहा है घर जाओ। तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो वेरीफाई नहीं करा, वेरीफाई ना करने की वजह से वो हमें कह रहा है भाई आप घर जाओ। अच्छा, अब यहां तक बात आ गई समझ में सारी कुछ के भाई हमारे पास JWT आ गया, सब चीजें आ गई। अब हम करते हैं रोल के ये जो वेलकम है ना, हम सिर्फ एडमिन को अलाउ करेंगे, मैनेजर को नहीं वेलकम कहेंगे, ठीक है। हम मैनेजर से झगड़ा चल रहा है हमारा, तो हम कह रहे हैं क्या, पेलोड में हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो पेलोड में हमारे पास आ रहा है पेलोड, ये देखो पेलोड लिखा हुआ है, इसके अंदर नाम आ रहा है आत्माराम, रोल है एडमिन, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इफ तो हमने लिख दिया पेलोड डॉट
रोल जो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये है किसका, डायरेक्टर, अगर ये डायरेक्टर है तो हम कहेंगे भाई क्या, तो हम कहेंगे वेलकम, ठीक है। वरना हम क्या कहेंगे, वरना हम कहेंगे कि टाटा, वरना हम कहेंगे टाटा, वरना हम करेंगे टाटा, ठीक है। टाटा मतलब टाटा, बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, टाटा बाय बाय, ओके। तो अगर वो वैलिड है, उसका जो रोल जो है डायरेक्टर है, तो हम उसको वेलकम करेंगे, वरना हम किसी को कहेंगे टाटा, वरना हम कहेंगे टाटा। अब हम इसको राउट को कंट्रोल कर देंगे, भाई ये जो बंदा है इसकी लिमिट ये है और इसकी लिमिट ये है, ठीक है। तो फिलहाल जो है क्या है, इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं ताकि हमारा कोड खुला खुला हो जाए। सेव किया और हम बड़ी धीरज से और बड़े ही धीरे से हम आगे जा रहे हैं, तो बिल्कुल समझ के करना, ये सारी चीजें टैकल होती है, ठीक है। और इस हेडर की भी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पेलोड की जरूरत होती है, हेडर की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो इससे भी हमने मिटा दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई जब टोकन वेरीफाई हो जाए तो उसके अंदर जो पेलोड आएगा, मतलब उसके अंदर जो डिकोड हो गया हमारा डेटा आएगा, उस डेटा से हम कहते हैं कि जो रोल है अगर डायरेक्टर का है तो उसको हम वेलकम कहेंगे, अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो उसको हम कहेंगे टाटा बाय बाय, ओके। तो सेव करते हैं। तो हम आते हैं अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, थंडर क्लाइंट के ऊपर। तो हम आत्माराम को कर देते हैं डायरेक्टर, ठीक है। इसको पहले मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाता हूं और एडमिन की जगह में लिखता हूं डायरेक्टर, क्योंकि हमने डायरेक्टर को वेलकम करना है, एडमिन को नहीं वेलकम करना। और आत्माराम जो है, अब हम इसको डायरेक्टर का रुतबा दे रहे हैं, तो इसकी मुझे दोबारा से कर पोस्ट बनानी पड़ेगी। इसको मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट पे एडमिन से डायरेक्टर कर दिया और मैं इसको सेंड करता हूं। सेंड करने के बाद मुझे यहाँ पे कुकीज में टोकन बन गया, टोकन में ये वाला डेटा आ गया। और अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपनी गेट रिक्वेस्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमें क्या लिखा हुआ आता है। मैं इसको सेंड करता हूं दोबारा, हमें लिखा हुआ आ गया टाटा बाय बाय। क्यों, इसलिए टाटा बाय बाय लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो टोकन है ना हार्ड कोड किया हुआ है, ये जो टोकन है हमने हार्ड कोड किया हुआ है। और यहाँ पेलोड में हमें डेटा क्या मिल रहा है, हमें डेटा मिल रहा है पुराना। ये देखो यहाँ पे एडमिन ही आ रहा है रोल, इसका रोल जो आ रहा है एडमिन ही आ रहा है। तो इसको जो है हमने हार्ड कोड से हटाना है, इसको भी बल्कि क्लियर कर देते हैं ताकि कोड साफ हो जाए और हमें और ज्यादा इजी समझ में आ जाए। ये हमने दोबारा से इसे ऑन कर दिया और अपने एरर, क्योंकि JWT अब एक ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको मैं कर देता हूं वैल्यू। अब जो है इसके अंदर अपडेटेड टोकन आएगा, अब जो है इसके अंदर अपडेटेड टोकन आएगा और अपडेट डेटा होगा, वो हमने हार्ड कोड किया था, इस वजह से अपडेटेड टोकन इसे नहीं मिल रहा था, इस वजह से इन्होंने वेलकम कर दिया और टाटा कर दिया, वेलकम नहीं किया। तो हम आते हैं दोबारा अपनी रिक्वेस्ट की तरफ, सेव करते हैं। और अब हमने क्या किया, रोल में अगर डायरेक्टर है तो वेलकम कह देना, बाकी जो भी रुतबा है, जो भी वो उसकी डिजिग्नेशन है, उसको हम टाटा बाय बाय कहेंगे, ठीक है। टाटा को भी हम स्पेस दे देते हैं और अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अभी दोबारा से मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाता हूं पहले, और इसको हमने डायरेक्टर कर दिया, सेंड किया, हमारा कुकीज सेव हो गया, एक नया टोकन जनरेट हुआ। नया टोकन जनरेट होने के बाद हमने आत्माराम को डायरेक्टर का रुतबा दिया, सेंड किया, हमने कहा वेलकम, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं, अब ये एडमिन है, अब इसको हमने एडमिन कर दिया। दोबारा पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर इसका टोकन अपडेट करते हैं। डेटा चला गया क्योंकि हर डेटा चेंज होने पे टोकन चेंज होगा, हमने कहा था, और टोकन के अंदर हमारा डेटा होगा। अब इसको गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं और देखते हैं इसको क्या मिलता है इनाम में। इसको मिलता है टाटा बाय बाय। किस तरह से कर हमने इस राउट को कवर किया कि रोल की बुनियाद के ऊपर हमने उसको कहा कि आपको ये चीजें शो होनी चाहिए, ये चीजें नहीं शो होनी चाहिए, ये जो लोग हैं आपको सलाम करेंगे, डायरेक्टर हैं तो, अगर आप एडमिन हैं तो ये लोग आपको टाटा बाय बाय करेंगे। इस तरीके से कर हम टोकन के जरिए पूरी एप्लीकेशन में मिडिलवेयर के ऊपर भी इसी तरीके से सेम वर्डिंग, सेम अल्फाज, सेम लॉजिक से हम अपने मिडिलवेयर के जरिए राउट को कवर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं कि भाई अगर एडमिन है तो उनको ये चीजें शो करो, एडमिन नहीं है तो ये डेटा सामने ले आओ, एडमिन है तो इसको इजाजत है आ सकता है, एडमिन नहीं है तो इसे इजाजत है नहीं आ सकता। और ये सब चीजें हमने पहले ही चेक कर ली कि अगर वो लॉगिन ही नहीं है, अगर वो लॉगिन ही नहीं है तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि भाई मस्ट बी लॉगिन। ये भी हम एक करके देख लेते हैं कि अगर हम कुकीज को क्लियर कर दें, ये हम चीज वैसे तो हमने टेस्ट की थी, हम दोबारा से कर देते हैं, कुकीज को क्लियर कर दें और इसको करते हैं, तो वो अब कहता है कि मस्ट बी लॉगिन। तो पूरी तरीके से हमने एपीआई को सिक्योर कर ली और हमारी एपीआई किसी भी लेवल पे
क्रैश नहीं हो रही। अगर कोई टोकन को बदलता है तब भी वो वेरीफाई करके ले आता है, कोई टोकन को नहीं बदलता और उसका कोई डिजिग्नेशन चेंज होता है तब भी वो डिजिग्नेशन एज पर डिजिग्नेशन उसको मूव कर रहा है, कहाँ वेलकम करना है, कहाँ टाटा बाय बाय। ये तो वेलकम और टाटा बाय बाय आपको समझाने के लिए है। एक्चुअली इसके अंदर हमें डेटा पुट करना पड़ता है कि भाई अगर डायरेक्टर है तो ये वाली क्यूरी चला के इसके सामने ये वाला डेटा लाना है, और अगर ये एम्प्लॉय है तो इसके अंदर ये वाली क्यूरी चला के इसके अंदर ये वाला डेटा शो करवाना है। तो इंडिविजुअली भी हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा किसको कौन सा शो करवाना है। इसी तरह हम राउट लेवल के ऊपर भी इस टोकन के जरिए हम इसको सिक्योर कर सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय या कौन से यूजर को कहां पे रीडायरेक्ट करना है। इस तरीके से कर JW टोकन के जरिए हम उससे रीडायरेक्ट कर सकते हैं और अपने राउट्स को सिक्योर कर सकते हैं कि आया आने वाला अगर यूजर है तो किस किस राउट पे अलाउ है, आने वाला अगर डायरेक्ट है तो किस किस राउट पे अलाउ है, आने वाला अननोन पर्सन है तो उसको कहां तक लिमिट करना है। ये सब हम करेंगे और करते हैं JW टोकन से, और इसे आप एक्सपेरिमेंट करें और इसे मिडिलवेयर पे लगाना आपका होमवर्क है। सेम तरीका है, सेम वर्डिंग है, सेम चीज है, बस सिर्फ मिडिलवेयर की फाइल होगी और उसकी इजाजत होगी। जो मिडिलवेयर के बारे में आप नहीं जानते तो हमारी मिडिलवेयर वाली वीडियो देख के इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही डिटेल के अंदर हमने इस वीडियो को बनाया है। अल्लाह हाफिज।